ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। इस व्रत को धारण करके और जो भी भक्त विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनके मन की समस्त मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य ही पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जो कि जगत के पालनहार हैं उनको समर्पित होता है। और जब हम जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनके निमित्त व्रत धारण करते हैं, तो हमारे मन की समस्त कामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है। और शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, अगर नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया जाए तो मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश ये व्रत नहीं धारण कर पाते हैं, आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं और व्रत धारण करने में समर्थ नहीं हैं, तो ऐसे में भी आपको आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। और इसके साथ ही आज आपको चावल का त्याग कर देना चाहिए, तामसिक चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। तो बिना व्रत किए भी मात्र पूजन करने से और कुछ चीज़ों का त्याग कर देने से आपको व्रत का फल प्राप्त हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन जो भक्त व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी आज के दिन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, इस एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और व्रत और पूजा के नियम क्या होते हैं। व्रत में पारण का यानी व्रत खोलने के समय का विशेष महत्व होता है। तो पारण का शुभ समय क्या होगा, आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और अगर हम बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, ये उपाय करें, तो इससे निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी पाप मोचनी एकादशी से संबंधित आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस व्रत का महत्व क्या होता है, देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पाप मोचनी एकादशी यानी समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली एकादशी और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली एकादशी मानी गई है पाप मोचनी एकादशी। दोस्तों, भविष्योत्तर पुराण के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करके जो भी भक्त भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन करते हैं, उन्हें जाने अनजाने में किए गए सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और सर्व कामना सिद्धि होता है पाप मोचनी एकादशी का व्रत। तो अगर किसी भी कामना से आप इस व्रत को धारण करते हैं, तो आपकी वो कामना अवश्य ही भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें हजारों गौदान का पुण्यफल प्राप्त होता है, यज्ञ के समान पुण्यफल की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों में पाप मोचनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत बताया गया है। और अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, अगर आप पहले से एकादशी का व्रत करते हैं, तब तो आपको एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में पता होगा। लेकिन जो लोग पहली बार ये व्रत कर रहे हैं या जो लोग व्रत के नियम या पूजा विधि नहीं जानते हैं, उनके लिए बता दूं कि एकादशी के व्रत में दशमी तिथि से ही नियम का पालन करना होता है। मतलब दशमी तिथि के दिन आप पूरी तरह से सात्विक भोजन करेंगे, तामसिक चीज़ों का त्याग कर देंगे। तामसिक चीज़ें क्या होती हैं, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा अगर आप सेवन करते हैं तो इन चीज़ों का आप त्याग कर दीजिए। इसके अलावा आज के दिन मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, साग का सेवन नहीं करना चाहिए, शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी आपको भोजन करना है, दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले कर लीजिए। सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन वर्जित माना गया है। और रात्रि में भूमि शयन का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तो संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए।
पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। तो भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए। अगर आपके पास विग्रह है भगवान श्री हरि विष्णु का, जैसे कि शालिग्राम का स्वरूप हो या लड्डू गोपाल जी हो, भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप हो, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं, कच्चे दूध में केसर मिलाकर कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वस्तु, उससे भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। उसके बाद जल से अभिषेक करें, उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा में पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को फलों का भोग लगाएं। संभव हो तो 5 प्रकार के फलों का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हो भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। आज के दिन केले का भोग अवश्य लगाना चाहिए और केले भगवान श्री हरि विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करने के बाद इसमें से कुछ केले अगर आप गाय को खिलाते हैं तो इससे आपके मन की कोई भी कामना हो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो आज आप ऐसा जरूर कीजिए। इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसकी जगह पर हम तिल का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को जो आप भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और आज के दिन तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी में दीप दान करें और तुलसी की 11 परिक्रमा करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, संतान की प्राप्ति होती है। विवाह में अगर देरी हो रही है तो आज के दिन अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं, दीप दान करते हैं तुलसी में और तुलसी की परिक्रमा करते हैं तो विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प सुबह की पूजा के साथ ही ले लीजिए। जब आप पूजा करते हैं सुबह की, उसी समय अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष ये संकल्प लीजिए कि आज आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। और अगर किसी विशेष मनोकामना के निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपने मन की कोई भी कामना हो वो भगवान श्री हरि विष्णु से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। जाने अनजाने व्रत में पूजा पाठ में कोई भूल चूक हो जाए इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। व्रत आप निर्जल या फलाहार जिस भी प्रकार से रखना चाहें रख सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि आप निर्जल ही व्रत धारण करें। फलाहार के साथ यानी कि फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। दिन भर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करें। शाम के समय संध्या काल में फिर से हाथ पांव मुंह धोकर या फिर स्नान करके जैसे भी संभव हो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त एकादशी की रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और उनके सामने भगवत गीता का पाठ करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और अगर वो व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। आज की रात्रि में आप भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का भजन कीर्तन करते हुए और नाम का स्मरण करते हुए अगर जागरण करते हैं तो इससे बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करते हुए कनक धारा या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। मतलब भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, उसके साथ ही माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने से श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की स्थायी कृपा आपके घर में होती है। हमेशा आपके घर में धन संपदा भरी रहती है। और ये उपाय आप बिना व्रत किए भी कर सकते हैं और जो लोग व्रत करते हैं उन्हें तो ज़रूर करना चाहिए। और अब बात करते हैं पारण के बारे में, व्रत खोलने के बारे में। देखिए, एकादशी व्रत का जो पारण है वो द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो एकादशी के अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। लेकिन अपने भोजन करने से पहले आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन जरूर कराएं। अगर ऐसा संभव न हो तो किसी ब्राह्मण के निमित्त आप भोजन की सामग्री निकाल सकते हैं, कच्ची सामग्री भोजन की यथासंभव जो भी आप दान करना चाहते हैं अपने भोजन करने से पहले निकालकर अलग रख दीजिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिए और दान की सामग्री आप बाद में भी भिजवा सकते हैं। तो ये संपूर्ण विधि है एकादशी व्रत की। दसवीं से लेकर द्वादशी तक के ये नियम होते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और अब जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है
रविवार को 27 मार्च शाम 6:04 पर और समाप्त हो रही है सोमवार को 28 मार्च को शाम 4:15 पर। तो एकादशी का व्रत हमें कब करना है? एकादशी का व्रत हमें करना है 28 मार्च यानी सोमवार के दिन। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 28 मार्च सोमवार के दिन। और पारण यानी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है 29 मार्च मंगलवार के दिन है। सुबह 6:15 से सुबह 8:43 तक पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 29 मार्च को दोपहर 2:38 पर। तो आशा करती हूँ पाप मोचनी एकादशी से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।